आपको बता दें कि सुरेंद्र पवार को 9 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी खबर उस वक्त की बता दें, कोर्ट ने सुरेंद्र पवार को ईडी रिमांड पर भेज दिया है। 9 दिन की ईडी रिमांड होगी और 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार। इसके साथ ही हर रोज मेडिकल के दिए गए हैं आदेश। सुरेंद्र पवार का हर रोज मेडिकल भी होगा, यानी कि 9 दिन जब वो ईडी की रिमांड पर रहेंगे, हर दिन मेडिकल भी कराया जाएगा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार का। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस विधायक हैं सुरेंद्र पवार, जिनको ईडी ने रिमांड पर लिया है। 9 दिन की ईडी रिमांड पर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि ईडी की तरफ से मांग की जा रही थी। ईडी चाहती थी कि सुरेंद्र पवार को वो अपनी कस्टडी में ले, रिमांड पर ले, ताकि कुछ और जरूरी पूछताछ ईडी कर सके, और इसके लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। और अब 9 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे, ईडी की कस्टडी में रहेंगे सुरेंद्र पवार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, एक तरफ बात करें रावदान सिंह की, तो उन पर भी ईडी का शिकंजा ईडी ने कसा है, और बात कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की करें तो यहां पर कोर्ट की तरफ से 9 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। ईडी पूछताछ करेगी अब सुरेंद्र पवार से। कई अहम दस्तावेज, कई अहम सबूत जो है ईडी ने जुटाए हैं, और इसी के आधार पर ईडी की तरफ से मांग हुई थी कि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को पूछताछ के लिए ईडी रिमांड पर लेना चाहती है। कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है। कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद अब 9 दिन ईडी की रिमांड पर कांग्रेस विधायक रहेंगे। इसके साथ ही हर रोज मेडिकल के आदेश भी दिए गए हैं, यानी कि विधायक सुरेंद्र पवार का हर दिन मेडिकल भी होगा, उनका हेल्थ चेकअप भी होगा। इसके साथ ही 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे सुरेंद्र पवार। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां से नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए, समय है हरियाणा में विधानसभा चुनाव का, और उससे पहले जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों पर शिकंजा कस रहा है, जिस तरह से ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो कांग्रेस की मुश्किलें अपने आप बढ़ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार, जिनको ईडी ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे सुरेंद्र पवार। उधर रावदान सिंह की अगर बात करें तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी राघव विज मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघव, बड़ा अपडेट सामने आया है, 9 दिन की रिमांड पर रहेंगे, ईडी की रिमांड पर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुरेंद्र पवार का 9 दिन का रिमांड मंजूर किया है। हालांकि जो ईडी के वकील द्वारा जो है 14 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने जो है बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जो है 9 दिन का रिमांड मंजूर किया। और हर रोज सुरेंद्र पवार का, उसमें बताया ये भी कहा गया है कि हर रोज सुरेंद्र पवार का मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं इससे पहले। और जो भी उनकी डेली रूटीन की दवाइयां थी, उसमें वो भी बोला गया है कि उनको उस तरह से वही दवाइयां जो हैं उसकी लिस्ट मांगी गई थी कि उन दवाइयों को भी दिया जाए। तो इसके चलते जो है कोर्ट ने जो है 9 दिन का रिमांड जो इनका मंजूर कर लिया है। बचाव पक्ष का कहना था कि सुरेंद्र पवार 2013 से इन कंपनियों के डायरेक्टर नहीं है, मामला 2023 का है। इसके बावजूद भी वो सिर्फ 9% के शेयर होल्डर हैं, जो कि उनके इलेक्शन में दिए गए एफिडेविट के अनुसार जो बात कही गई थी। जी अब क्या और ईडी की तरफ से जानकारियां मिली हैं, क्योंकि जिस तरह से राघव आप भी बता रहे हैं, ईडी को ऐसे कुछ अहम सबूत मिले थे, ऐसे कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और कोर्ट से भी कहीं ना कहीं रिमांड की मांग की। अब ये तो साफ हो गया है कि इन 9 दिन ईडी जो है पूछताछ करना चाहेगी, और सबूत यहां पर कहीं ना कहीं जुटाने की कोशिश तो करेगी ही, इसके साथ ही और भी जानकारियां निकालने की कोशिश ईडी करेगी। लेकिन अभी तक और क्या कुछ निकलकर सामने आया है जिसके बिहाफ पर कोर्ट की तरफ से यह आदेश सुनाया गया है? क्योंकि ईडी ने पूरी कोशिश की है कोर्ट में कि किसी तरह से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार की कस्टडी जो है वो ईडी को मिल जाए। जी बिल्कुल, ईडी के जो वकील है उनका साफ तौर पे यही कहना था कि हमने 14 दिन का रिमांड ही इसलिए मांग रहे हैं ताकि जो हमारे हाथ जो फाइलें लगी हैं, जो सबूत लगे हैं, उन पे बारीकी से पूछताछ की जाए। और भी
जो सबूत जुटाने के लिए उनको समय चाहिए, पूछताछ करने के बाद ही असली उस पर निकल आएंगे। ऐसे में कोर्ट ने 9 दिन का रिमांड जो है मंजूर कर लिया है, यही कहके कि पूछताछ उन्होंने करनी है। जो भी उन्होंने तथ्य या जो भी उन्होंने फाइल सबूत पेश किए हैं, उनके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए उनको 9 दिन का रिमांड जो है मंजूर कर दिया गया था। और ईडी का वकील का यही कहना है बार बार कि और भी कुछ चीजें जो है इन रिमांड के बाद निकल के सामने आएंगी, जो वो कोर्ट के समक्ष रखती है। बिल्कुल। और राघव, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल का समय नजर आ रहा है, क्योंकि बात अगर रावदान सिंह की करें तो उन पर भी ईडी ने एक्शन लिया है। इधर सुरेंद्र पवार भी अब कस्टडी में चले गए हैं 9 दिन की ईडी की, और विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ियां। जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो लीडर हैं उनका यही तौर पे कहना है। यहाँ के स्थानीय लीडर से हमने बात की कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के चलते, हालांकि अब जल्द ही विधानसभा चुनाव है, और कह रहे उनका ये कहना है कि कांग्रेस की एक वेव चल रही है, उस वेव को खत्म करने के लिए या कांग्रेस पार्टी के ऊपर हर किसी तरह का दबाव बनाने के लिए इस तरह का जो प्रहार किया जा रहा है। लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है, उनके नेता जो हैं बिल्कुल पाक साफ हैं, इसको लेकर वो पहले ही ये बातें जो है स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो मामले आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, पहले रावदान सिंह, अब सुरेंद्र पवार, अगर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है किसी सबूत के तौर पे ही या किसी कोई इनपुट मिली होगी तभी किया गया, उसके बाद जो है काफी डॉक्यूमेंट्स, फाइल और भी चीजें जब्त की गई हैं, अपनी कस्टडी में उन्होंने ली हैं, जिस करके उन्होंने रिमांड मांगा था, ताकि वो बारीकी से और भी तथ्य जुटा के जो है कोर्ट के समक्ष रख सके और इसमें वो साबित कर सके कि इनका पूरा इसमें हाथ था। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राघव जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस ईडी का ये जो बड़ा एक्शन है, ईडी की जो कार्रवाई है, उसको कांग्रेस भी किस तरह से देख रही है आपने समझा। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी एक बार फिर से कांग्रेस उस तरह के आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आई है कि ईडी के केंद्र सरकार के कंट्रोल में है ईडी, और तमाम ये काम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए हैं। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।